14 नवंबर 2013 जब सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस टाइम सभी के दिल में एक ही सवाल था कि अब सचिन की कमी को इंडियन टीम में कौन पूरा करेगा। लेकिन फिर वो बैट्समैन भी आया, विराट कोहली, द मॉडर्न एरा लेजेंड। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 25,000 से ज़्यादा रन्स बनाई, वनडे फॉर्मेट में आज तक की सबसे ज़्यादा 50 सेंचुरीज़ बनाई। ओवरऑल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ करने में कोहली का रिकॉर्ड दूसरे नंबर पर आता है। कोहली के पास 80 इंटरनेशनल सेंचुरीज़ हैं। विराट कोहली को क्रिकेट का किंग माना जाता है। लेकिन क्या विराट कोहली जितने अच्छे बैट्समैन हैं उतने ही बुरे कप्तान भी थे? 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कप्तानी करने के बाद वो इंडिया को कोई ट्रॉफी नहीं दे पाए। उनको एज अ कैप्टन फेल्ड होने पर बहुत ट्रोल किया गया। लेकिन क्या वाकई में कोहली फेल्ड कैप्टन है या विराट कोहली को फेल्ड कैप्टन कहना सिर्फ एक मिथ है? We reached the finals of 2017 Champions Trophy, semis of World Cup, finals of Test Championship, and I was considered as a failed captain. तो ये बात शुरू होती है 2014 से, जब MS धोनी टेस्ट क्रिकेट की कैप्टेंसी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। इससे पहले 2010 से लेकर नवंबर 2014 तक इंडियन टीम ने 38 टेस्ट मैचेस खेले और वो उनमें से 16 मैचेस हारे और सिर्फ 14 मैचेस में ही वो कामयाब हो सके। इस टाइम इंडियन टीम टेस्ट रैंकिंग में 7वें नंबर पर जा चुकी थी और ये उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बुरा दौर चल रहा था। धोनी के बाद टेस्ट कैप्टेंसी विराट कोहली को दे दी जाती है। 9 दिसंबर 2014 कोहली फर्स्ट टाइम इंडिया को टेस्ट मैच में लीड करते हैं। शॉकिंगली विराट कोहली ने इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन इंडिया ये मैच हार गया था। कोहली ने 2015 से टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी का आगाज किया और उस वक्त इंडियन टीम 7वें नंबर पर खड़ी थी। लेकिन 2016 के एंड तक विराट कोहली उसी इंडियन टीम को नंबर 1 पर ला चुके थे। जनवरी 2017 में MS धोनी तीनों ही फॉर्मेट्स की कप्तानी से रिजाइन कर देते हैं। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी वनडे टीम और T20 टीम से छोड़ दी है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी अब वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट की कप्तानी नहीं करेंगे। If it's the numbers, I think Virat and his team will win more games than me in all the formats. और अब विराट कोहली के पास इंडियन टीम की कैप्टेंसी पूरी तरह से आ चुकी थी। 2017 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी कोहली की कैप्टेंसी में खेली और इस टूर्नामेंट में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। वो फाइनल तक गए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने फाइनल में इंडिया को नॉकआउट कर दिया। विराट कोहली ने 2016 से 2019 तक 10,000 से ज़्यादा रन्स बनाए थे और इन 3 सालों में कोहली की एवरेज 71 की थी। और फिर आया 2019 का ODI वर्ल्ड कप। विराट कोहली और इंडियन टीम दोनों ने ही इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस सेमीफाइनल में इंडियन टॉप ऑर्डर ने कोलैप्स किया। लेकिन बाद में जब तक धोनी और जडेजा विकेट पर मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि इंडिया अभी भी इस वर्ल्ड कप में है। लेकिन MS धोनी के रन आउट के बाद इंडिया के लिए ये गेम और वर्ल्ड कप दोनों ही ख़त्म हो गए थे। अब विराट कोहली को आगे आने वाले टाइम में इंडियन टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने थे ताकि वो इंडियन टीम को फ्रंट से लीड कर पाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद विराट कोहली के बैट से रन्स आना ही बंद हो गए और इसके बाद कोहली का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2020 में कोहली ने सिर्फ 842 रन्स बनाए और इस साल कोहली के बैट से एक भी सेंचुरी नहीं आई थी। 2021 के IPL में विराट कोहली ने ये अनाउंस कर दिया कि इस IPL के बाद वो मज़ीद RCB की कैप्टेंसी नहीं करेंगे। कोहली अब तक RCB और इंडियन टीम को कोई ट्रॉफी नहीं दे पाए थे और इसी चीज़ को लेकर कोहली को ट्रोल किया जा रहा था और साथ ही अब कोहली से रन्स भी नहीं हो रहे थे। 2021 में इंडियन टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी गई और फाइनल में भी इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ICC टूर्नामेंट्स में कोहली की कप्तानी फेलियर साबित हो रही थी। अब इसके बाद फैंस की तरफ से ये डिमांड की जाने लगी कि अब विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटा दिया जाए और रोहित शर्मा को इंडियन टीम का कैप्टन बनाया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा इससे पहले IPL में 5 ट्रॉफीज जीत चुके थे। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स IPL में बहुत अच्छे थे, लेकिन फिलहाल कोहली इंडियन टीम को लीड कर रहे थे और अब तक इस तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी। लेकिन 2021 के T20 वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले ही कोहली ने अनाउंस कर दिया कि एज अ कैप्टन ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और इसके बाद वो मज़ीद इंडिया के लिए T20 में कैप्टेंसी नहीं करेंगे। 2021 के इस T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने कोहली की कप्तानी में बहुत बुरा परफॉर्म किया। इंडिया पहली दफ़ा पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में हारी और वो भी 10 विकेटों से। कोहली इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कुछ नहीं कर पाए
और इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। इसके बाद विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी और T20 की कैप्टनसी छोड़ने पर कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई। BCCI के मुताबिक वो इंडियन टीम के लिए व्हाइट बॉल में 2 अलग अलग कप्तान नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्हें विराट कोहली को कप्तानी से हटाना पड़ा। कोहली ने इसके बाद ये भी कहा कि जब मैंने BCCI से T20 की कैप्टनसी छोड़ने की बात की तो मुझे ये नहीं कहा गया कि आप कप्तानी ना छोड़िए, बल्कि मेरे कप्तानी छोड़ने के इस डिसीजन को BCCI ने सराहा और बहुत खुशी से रिसीव किया। जब T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने BCCI को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया। कि लेकिन आज वो BCCI को डेयर कर गए और मुझे मेरी याददाश्त में नहीं आता कि किसी भारत के कप्तान ने BCCI प्रेसिडेंट और BCCI के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करके ये कहा हो ये झूठ बोल रहे हैं। 2022 में इंडिया साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारी और उसके बाद शॉकिंगली कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी। ये बात सबको हिला देने वाली इसलिए थी क्योंकि विराट कोहली इंडियन टीम के लिए आज तक के सबसे बेस्ट टेस्ट कैप्टन थे। विराट कोहली के अंडर इंडिया ने 68 में से 40 गेम्स जीती और कोहली का विनिंग रेशो रिकी पॉन्टिंग और MS धोनी से भी ज़्यादा था। विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने का रीज़न ख़राब कैप्टनसी नहीं थी, बल्कि खबरों की माने तो विराट कोहली के रिलेशंस उस वक़्त के BCCI प्रेसिडेंट सौरव गंगोली के साथ अच्छे नहीं थे और इसी को लेकर विराट कोहली को कैप्टनसी से स्टेप डाउन करना पड़ा। कोहली के अंडर इंडियन टीम 5 ICC टेस्ट मैच भी जीती। Virat Kohli, I'd like to ask Virat Kohli to come up and collect the miss from the great Sunny Gavaskar. और विराट कोहली पहले एशियन कैप्टन थे जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज़ हरा कर आए थे। जब कोहली ने कप्तानी छोड़ी तो उस वक्त पिछले 2 साल से उनके बैट से कोई सेंचुरी भी नहीं आई थी। कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली ने एज अ बैट्समैन शानदार कमबैक किया। वो 2023 के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे। वो एज अ कैप्टन तो इंडियन टीम को ICC ट्रॉफीज़ नहीं जितवा पाए, लेकिन एज अ प्लेयर विराट कोहली की इंडियन टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। कोहली को फेल्ड कैप्टन कहना भी गलत होगा क्योंकि कोहली की कैप्टनसी में इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज 58% था। कोहली ने इंडिया को 2 फाइनल्स में भी लीड किया और कोहली की कप्तानी ने इंडियन टीम को पॉजिटिव एटीट्यूड दिया और वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। दोस्तों, आप विराट कोहली की कप्तानी के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।